हर हर महादेव। आज मैं आप सबको पुत्रदा एकादशी स्पेशल शिव चर्चा की बहुत ही अच्छी कहानी लेकर के आई हूँ। सास बहू की बड़ी ही अच्छी कथा है। पुत्रदा एकादशी की बहुत ही अच्छी कथा है। आप लोग इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। संतान सुख और संतान की उत्पत्ति के लिए करें पुत्रदा एकादशी व्रत। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित रहता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा करें, दीप पुष्प तुलसी दल अर्पित करें, मंत्र जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पूरा दिन फलाहार करें, अन्न चावल ना खाएं, लहसुन प्याज मांस शराब का त्याग करें। रात को जागरण करें, भगवान का भजन करें। द्वादशी को व्रत का पारण करें, पहले दान दें फिर भोजन करें। पुत्रदा एकादशी व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। एक गांव में एक सास बहू रहती थी। बहू जो थी वो एकादशी का व्रत किया करती थी, लेकिन सास उसका महत्व भी नहीं जानती थी। सास कहती अपनी बहू से कि इस व्रत का क्या महत्व है, इसे क्यों करती हो तुम। काफ़ी समय बीत गया। जब बहू से समझ में आया कि अब मुझे अपनी सास को भी एकादशी व्रत की महिमा और कथा के बारे में बताना चाहिए, ताकि मेरी सास को भी अच्छे से स्वर्ग मिल सके, दान पुण्य कर सकें, अच्छा भगवान का दर्शन हो सके। क्योंकि कहते हैं इस एकादशी को करने से सुख की प्राप्ति होती है। एक दिन सावन आया। जब सावन आया, सावन के लास्ट में पुत्रदा एकादशी पड़ती है। जब एकादशी पड़ी, बहू ने अपनी सास को एक दिन पहले ही बता दिया कि माँ जी कल पुत्रदा एकादशी है, आप भी व्रत करना मेरे साथ। माँ ने कहा ठीक है, तुम बताते जाना मुझे, मैं तुम्हारे साथ साथ सभी विधि पूर्वक सभी चीज़ें करूँगी। माँ भी व्रत थी और बहू भी व्रत थी। सास बहू दोनों व्रत थीं। सुबह उठकर स्नान करके फूल आदि इत्यादि सब कुछ लेकर पूजा की थाल सजाकर सास बहू बैठ जाती हैं और बहू जो थी वो अपनी सास को कथा सुनाने लगती है। बहू कहती है माँ जी, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, सो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है। राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए। वहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को देखते फिरते रहे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी महात्मा के मन लगाए हुए निहार जितदीय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश्व मुनि को देखा, जिनका कल्प
के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सबने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं। निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूँगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। फिर बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, महेश्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। इन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्णतः विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। फिर बहू अपनी सास से कहती है, माँ जी, यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय जबकि वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर एक तत्काल की ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा, इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण यह दुख सहना पड़ रहा है। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, अतः जिस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप ऐसा उपाय बताइए। लोमश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होते ही बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी को संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब कथा समाप्त होती है तब बहू सास से कहती है, माँ जी, अक्षत और फूल भगवान को समर्पित कर दीजिए। दोनों अक्षत और फूल भगवान को समर्पित कर कर बहू कहती है, माँ जी, इस व्रत को करने से बड़ा ही लाभ मिलता है। माँ जी सब तो सुन रही थी पर उनके पल्ले ज़्यादा कुछ पड़ नहीं रहा था। उन्हें नहीं था, ये कुछ बातें तो उन्हें समझ में आ रही थी, कुछ बातें उनके सर के ऊपर से घूम रही थी, क्योंकि उन्होंने कभी दान पुण्य नहीं किया था और ना ही व्रत पूजा पाठ किया था। दूसरे दिन पारण के टाइम बहू कहती है, माँ जी अब कुछ दान पुण्य कर लो, कुछ पंडितों को बुलाकर उन्हें भोजन करा दो। माँ जी कहने लगी, ये मुझसे नहीं होगा, मैंने कभी नहीं किया, तुम कर लो, तुम्हारा भी तो अपने घर में ही मिलेगा। ऐसा करते हुए सुबह
उसने पंडित को बुलाया, दही चूरा मीठा मंगाकर सारे पंडितों को भोजन कराया और अपनी माजी के हाथ से उन्हें दक्षिणा दिलवाया। द्वादशी के दिन ही शाम को अचानक से उसके सास की तबीयत खराब हुई और उनका देहांत हो गया। देहांत हुआ। जब वो पहुंची तब वहाँ गंगा मैया पूछती हैं कि तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो नर्क में होना चाहिए, तुम स्वर्ग में कैसे आ गई? तुमने तो कभी दान पुण्य नहीं किया। वो कहती है, मैंने दान पुण्य नहीं किया, लेकिन मैंने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया है। पारण के समय उसके पहले मैंने पंडितों को दान दक्षिणा किया है। मैंने आपकी कथा भी सुनी है एकादशी की, इसलिए मुझे मोक्ष की प्राप्ति अवश्य होगी। गंगा मैया देखती हैं कि इसने तो पूर्व जन्म में बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन इस जन्म में इसने एकादशी का व्रत किया है। अनजाने में ही सही, पर कथा इसने पूरी सुनी है, और जब कथा सुनी है तो उसका पालन भी किया है, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और उसकी बहू को एक सुंदर सा बेटा उत्पन्न होता है। बेटे को पाकर बहू बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हमेशा ऐसे ही एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करती रहती है। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय हो। हर हर महादेव, मैया भवानी की जय हो।